झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। 11 साल तक आप पार्टी ने दिल्ली के साथ धोखा किया है। झुंझुनू पहुंचने पर डिप्टी सीएम का स्वागत भी किया गया। जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी के नेतृत्व में स्वागत हुआ। विधायक राजेंद्र बाबू, विशंभर पुनिया भी इस दरमियान मौजूद रहे। बता दें आपको कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। और इस बीच डिप्टी सीएम झुंझुनू पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनना तय है और जनता बीजेपी के साथ है। 11 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है। दिल्ली में जिस तरह से 11 साल में जिस पार्टी वहाँ पे सरकार है, जिस पार्टी की, उस पार्टी ने जनता के साथ वहाँ धोखा किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस तरह से दिल्ली की जनता अब ये मानस बना चुकी है कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में देश का नाम रोशन किया और ऐसे कार्य हिंदुस्तान के लिए किया जिनकी आस लगाए बैठे थे, उनको देखते हुए एक राष्ट्रहित और राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके एक विजन रख के चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनका विजन है। दौसा से बड़ी खबर है। एएनएम को गाली गलौज का ऑडियो प्रकरण का ये मामला है, जहां आरोपी डॉक्टर कपिल धाबाई का मुख्यालय बदला गया है। सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थिति देने के लिए निर्देश दिए। वहीं जांच कमेटी शीघ्र प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट देगी। दूसरी ओर कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में एएनएम ने प्रदर्शन भी किया। जिले भर की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामूहिक अवकाश पर भी रही। बता दें आपको कि ये ऑडियो हमने आपको कल ही सुनवाया था, जहां पर वह एक जो चिकित्सक है एएनएम महिला के साथ गाली गलौज करता हुआ सुनाई दे रहा था। गाली गलौज महिला के साथ की जा रही थी और धमकी भी दी जा रही थी महिला को। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था उस महिला के साथ और ट्रांसफर करवाने की धमकी भी दी गई। भद्दी भद्दी गालियां उस महिला को भी दी गई थी, जिसके बाद महिला ने रिपोर्ट कराई और अब आरोपी डॉक्टर कपिल धाबाई का मुख्यालय बदल दिया गया है। जांच कमेटी शीघ्र प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट देगी। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी पहुंचे हैं आपरी खेड़ा नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया है। विधायक, जिला प्रमुख सहित प्रधान ने फीता काटकर लोकार्पण किया। अतिरिक्त विकास अधिकारी, आपरी खेड़ा सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी इस दरमियान मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये पिंजवाड़ा से नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी आपरी खेड़ा पहुंचे, जहां पर मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। जयपुर से खबर है। प्रतापनगर थाना पुलिस की स्नैचरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मोबाइल स्नैचिंग और वाहन चोरी की वारदात करने वाले बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों से एक बाइक, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। डीसीपी तेजस्वी गौतम के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है। जयपुर से खबर है। जवाहर सर्कल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर में नकबजनी की वारदात करने वाली गैंग का खुलासा किया गया है। 2 शातिर बदमाश समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे की नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तो नशा करने के लिए जो आरोपी है वो नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों ने शहर में 1 दर्जन से ज्यादा नकबजनी की वारदातें कबूली है। थाना प्रभारी विनोद सांकला के सुपरविजन में कार्रवाई हुई है।
भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में गत 3 जनवरी को एक बंद कंपनी के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को यूआईडी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया है। यूआईडी थाना अधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि गत 3 जनवरी को अक्ष फाइबर लिमिटेड कंपनी के ओनर संदीप पाठक ने मामला दर्ज करवाया था कि रात के समय दीवार फांदकर चोर ने 5 व्यक्ति उनकी कंपनी में आए और कंपनी के अंदर लगे हुए एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, एक मोटर कंपनी की चाबियां, कॉपर वायर के बंडल चोरी कर ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। आरोपियों की पहचान के लिए कंपनी के आसपास और रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिनमें 3 अपराधियों की पहचान की गई है। तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 बदमाशों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भिवाड़ी के खटाल का रहने वाला श्याम सिंह उर्फ छामू पुत्र बत्ता सिंह राय सिख, शहर की सेंट्रल मार्केट में विजय गुर्जर कॉलोनी में रहने वाला सोनू उर्फ टमाटर पुत्र कृष्ण शाह तेली और भिवाड़ी की शकील कॉलोनी में रहने वाला पंचम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाटव को गिरफ्तार किया गया है। ये संदीप पाठक ने एक मुकदमा दर्ज करवाया कि हमारी अक्ष ग्रुप की अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड फैक्ट्री है कैरानी में, वो कई दिनों से बंद पड़ी थी। तो दिनांक 3 तारीख को 4-5 आदमी है दीवार फांद करके इनके फैक्ट्री में से मोटर, केबल, एलईडी, मोबाइल और लोहे का सामान एक ट्रैक्टर में डालकर ले गए। ये इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। हमने संदिग्धों से पूछताछ की, मुखबिर खास मामूर किए। उसके बाद में हमने इस चोरी का खुलासा किया। 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं और 2 वांटेड हैं। इसमें पीछे सामने ये आया कि नए नए अपराध करने वाली एक नई गैंग ही बनी थी, जो दिन में फैक्ट्रियों में रैकी करती थी सोनी फैक्ट्रियों की, और रात को जाकर के चोरी करती थी। इसमें इनका जो मास्टरमाइंड था अकरम, जिसने इसी बंद फैक्ट्रियों के चोरी के चक्कर में चौपानकी में एक मर्डर भी किया है, वो भी इसमें वांटेड है। सर नहीं, हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनके धरपकड़ के ये 3 हमने गिरफ्तार किए हैं और भी इसके तरह गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी शामिल है इसमें, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जितना वो माल चोरी का उन्होंने कंपनी ने मामला दर्ज किया, क्या वो पूरा रिकवर हो चुका है? नहीं, अभी पूरा रिकवर नहीं हुआ। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये एक तो है गठाड़ का रहने वाला और 2 हैं बिहार के, और यहाँ 15 साल से भिवाड़ी में रहने। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की चुनावा टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में पकड़ा गया है 204 किलो गांजे से भरा हुआ ट्रक कंटेनर। हरियाणा निवासी आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा से तस्करी कर हरियाणा लेकर जा रहा था आरोपी ट्रक। गांजे की करीब 250 करोड़ रुपए है कीमत। बता दें, गांजे की कीमत लगभग 2.50 लगभग 2.5 करोड़ रुपए कीमत है। कंटेनर की पौड़ी में बने गुप्त स्थान से पुलिस ने 204 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। आरोपी ट्रक चालक सुभाष चंद्र जाट से पुलिस पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स देश MN के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। तो भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। इस गांजे की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ट्रक ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 204 किलो गांजे से भरा हुआ ट्रक कंटेनर जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ट्रक चालक गिरफ्तार हुआ है, जिससे पूछताछ जारी है। राज्य सरकार ने हाल ही में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए हैं, लेकिन अब इससे लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस मामले में लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने ट्रांसफर पॉलिसी में सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर टारगेट करते हुए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। भाकर आज डीडवाना दौरे पर मीडिया से रूबरू होते हुए सरकार पर ट्रांसफरों में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। डीडवाना कुचामन जिला बनने के बाद पहली मेरे को लगता है ये दिशा कमेटी की मीटिंग है और सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल खुद यहाँ उसके अध्यक्ष हैं और जो मेंबर बनाए गए हैं
उनको और जनप्रतिनिधियों को लेकर अंदर मीटिंग चल रही है। और मुख्य तौर पर पानी, बिजली और जिस तरीके से पिछले 1 साल में इस डीडवाना, कुचामन, नागौर की जनता त्रायमान है, लगातार जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या में। कांग्रेस महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सड़क मार्ग से उदयपुर से सिरोही जाते समय कुछ समय के लिए सुमेरपुर रुके। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 21 किलो फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। पायलट ने स्वागत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। जीत के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संघर्ष करने का मंत्र दिया। इस मौके पर सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा, उप प्रधान गजेंद्र सिंह रणावत, पालड़ी जोड़ सरपंच महेंद्र मेवाड़ा, नासिर खान और विनोद राठौड़ मौजूद रहे। शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत दिल्ली दरवाजा लाल दास मंदिर के पास रहने वाले 47 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली है। वहीं युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें युवक ने अपने मौत का हवाला बीवी के जरिए दूसरी जगह शादी करने का दिया है। अलवर शहर में अम्बेडकर नगर के सामने कचरा पॉइंट का एरिया बढ़ाने का विरोध अब शुरू हो गया है। साफिया कॉलोनी और आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पहले ही कचरे के कारण बीमारियां फैली हैं, अब एरिया बढ़ाने से गंदगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं निगम के आयुक्त ने कहा कि अब आधुनिक तरीके से कचरे को इकट्ठा कर छटनी की जाए, पहले की तरह खुले में ना होगा। देखिए, इसके लिए यूआईटी ने हमें जो है 6480 वर्ग मीटर भूमि जो है एक आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफ़र स्टेशन बनाने के लिए हाल ही में अलॉट की है और हमने वहाँ पर काम भी शुरुआत कर दिया। ये अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी एक अस्थायी व्यवस्था थी, कोई लैंड इसके लिए अलॉटेड नहीं थी और इसका कचरा जो है रोड के किनारे भी आता था, आसपास भी लोगों की शिकायतें मिलती थी। अब जो हम ट्रांसफ़र स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जिसकी की बजट घोषणा भी थी, तो ये एक आधुनिक तकनीक से इको फ्रेंडली, पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी कचरा स्टेशन होगा। यहाँ पे सुबह का कचरा आएगा तो वो शाम तक जो है हमारे 11 स्थित प्लांट में चला जाएगा। बिल्कुल गेट है जो बिल्कुल टच के होके नहीं ले लिया ये, और रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया, और शमशान घाट भी है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के माथुगामडा खास फला रेलवा में एक युवक ने अपने घर के पास पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सिरोही के रेवदर से खबर है, अज्ञात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में वारदात को अंजाम दिया है। लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण को पार किया। दुकानदार जब दुकान पहुंचा तो टूटे मिले दुकान के ताले, दुकान के काउंटर में रखे आभूषण चोरी किए गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। डूंगरपुर में पंचायत समिति झोथरी के अंतर्गत वासुवा ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम पाखरोड़ को स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाने की मांग का ज्ञापन ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वासुवा के अंतर्गत पाखरोड़ और उपगरिमाओं को जोड़कर नई ग्राम पंचायत बनाई जाए। झोथरी पंचायत समिति के अंतर्गत पाखरोड़ गांव के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परिसीमन में नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग रखी। ग्राम पंचायत वासुआ से पाखरोड़ को ग्राम पंचायत नवीन ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं, और ऊपरगा में पाखरोड़ मिलकर हमारी जनसंख्या 2600 है और पूर्ण रूप से 7 किलोमीटर का रन दूर पड़ता है, इसलिए हमें। खबर जयपुर से है, जहां पर अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारियों का संवाद किया गया, जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारी, आर्किटेक्ट, विशेषज्ञ और अन्य व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सभी अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे।